ट्रिप के बाद मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने इंडिया में जन्म लिया है एंड मैं इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। Day one of Port Blair trip. हम जा रहे हैं अंडमान के आइलैंड पोर्ट ब्लेयर में। सो वहाँ हम जा रहे हैं पूना से, जो हमारी फ़्लाइट है। उसके बाद हम आए हैं चेन्नई। अभी ये हमारी है कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो अभी हम अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, तो हम जा रहे हैं नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, जो कि होगी पोर्ट ब्लेयर के लिए ना। Yes. वहाँ से हम जाएंगे हैवलॉक आइलैंड एंड देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, बिकॉज़ ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है पोर्ट ब्लेयर का। एंड लेट्स सी। नाइस दिवाली डेकोरेशन ना। एयरपोर्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। चलो गाइस, मैं आपको कराती हूँ यहाँ की विंडो शॉपिंग। एंड आप देख सकते हैं यहाँ गो कलर्स। आपको लगेगा कि आप किसी एयरपोर्ट पे नहीं, किसी अच्छी सी ब्रांडेड मार्केट में आ गए हैं। यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स हैं, एज यू कैन सी। कल्चर ऑफ इंडिया, वाओ, दिस इज नाइस। हाँ, आप आगे बैठ जाओ। फिफ्टीन मिनट ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए हैं हमारे रिजॉर्ट। एंड ये रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड बहुत बड़ा है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ कितना ज़्यादा ग्रीनरी है। चेक इन करने के बाद हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। एंड यहाँ के जो रूम है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है बट नीट एंड क्लीन है। और यहाँ का जो वेदर है वो भी बहुत नॉर्मल रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ बारिश होती रहती है। इस रिजॉर्ट में हम रुकने वाले हैं सिर्फ 1 नाइट के लिए। एंड नेक्स्ट डे हम निकल जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। होटल में थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी हम आ गए हैं काला पानी जेल। इसका दूसरा नाम सेलुलर जेल भी है। एंड ये बहुत बड़ी है गाइस। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो यहाँ हमने एक गाइड ले लिया था। तो यहाँ जो गाइड आपके साथ रहता है वो आपको यहाँ की हिस्ट्री बताता रहता है कि कौन सी जगह पर क्या होता है। सबसे पहले हम उस गाइड की सारी बातें सुनते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन सुनते हैं और उसके बाद हम पूरे जेल का विजिट करते हैं। गाइड हमें गाइड कर रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। तो 7 विंग्स था, लेकिन आज आप लोग यहाँ पे देखोगे सिर्फ 3 विंग्स। इसमें से देखिए मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, एक इसके बैक साइड, तो बाकी के 7 में से 4 जो है ना वो टूट चुका है, डिस्ट्रॉय हो गया। टूटने के बहुत सारे कारण है, जैसे कि अर्थक्वेक जो 1941 का मेजर अर्थक्वेक था, उसमें से कुछ हिस्सा डैमेज हुआ। फिर 42 से 45 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान को जापानियों ने कब्जा किया था। जापानीज भी क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे बंकर रेजिडेंशियल एरिया से सारे चीज बनाने के लिए इनका टूटा हुआ ब्रिक्स को रीप्लेस किया गया।
फिर इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंस के बाद 1964 चलते चलते जब यहाँ पे सेटलमेंट पॉपुलेशन वगैरह हुई तो हॉस्पिटल की जरूरत हुई। इंडियन गवर्नमेंट ये जो पीछे को टूटा हुआ जो 4 विंग है उस एरिया को टोटली क्लियर करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल बनवाया गया जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आज हमारे पास 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बचा हुआ, बाकी के 4 पूरे के पूरे टूट। अब देखिए इस जेल को बनवाने का एस्टिमेट कॉस्ट था 5,25,000 रुपीज उस जमाने में, लेकिन जब कंप्लीट किया ऑलमोस्ट 8 लाख रुपीज में कंप्लीट कर दिया गया। 13 साल का वक्त भी लगा। इस जेल का जेलर हुआ करता था डेविड बेरी और आर्किटेक्ट था मैकमुलर। ब्रिटिशर्स के द्वारा इस जेल को 1938 तक यूज किया, 1938 दैट मींस बिफोर इंडिपेंडेंस। 38 में लोगों ने इसको टोटली खाली कर दिया गया। आज़ादी हुई, इंडिपेंडेंट हुई। इंडिपेंडेंट के बाद 11 फरवरी 1979 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस जेल को एक नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर किया। तो आज एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह इसको यूज करते हैं, जहाँ पे अभी आपके पास देखने के लिए है फांसी घर, वर्कशॉप, सावरकर जी के रूम, पनिशमेंट पॉइंट। यहाँ आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो वहाँ के कैदी को पनिशमेंट देने के लिए यूज़ किए जाते थे। सो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि कोल्हू के बैल का यूज़ किया जाता है जब कुछ तेल वगैरह निकालना हो या फिर कोई भी काम करना हो, तो वहाँ पर वो सभी काम इंसान करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर ये लोग तेल निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ इन लोगों ने कुछ स्टैच्यूज ऐसे बनाए हुए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये किस तरह की पनिशमेंट होती थी और इन्हें नॉन स्टॉप काम करना पड़ता था। इन्हें बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी कि वो बैठकर थोड़ा रेस्ट कर लें या पानी पी लें, और अगर वो कहीं पर रेस्ट कर लेते हैं या फिर रुक जाते हैं तो उन पर इस तरह से कोड़े बरसाए जाते थे, और इतने ज़्यादा कोड़े बरसाए जाते थे कि वो पूरी तरह से जख्मी हो जाते थे। सो कुल मिला के यहाँ पे जितने भी कैदी थे उनकी जो लाइफ थी वो एकदम हेल थी गाइस। एंड ये सब चीज़ें सुन के हमारे गूज बम्स आ रहे थे, बिकॉज हम ये सब चीज़ें सोच भी नहीं सकते कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त की हैं। और अगर यहाँ से कोई भागने की कोशिश करता है तो वो भी वहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि इस पूरे आइलैंड में एक तरफ पानी है और एक तरफ घना जंगल है। यहाँ पे उन लोगों को फांसी दी जाती थी। तीन है, एक पीछे है। वो मेटल रिंग का क्या बोला था? शायद ये इसके साथ में तो ये एक पूरा रूम है जो बिल्कुल डार्क है। ये तो हमने कैमरा की लाइट ऑन की तो कुछ दिख रहा है। यहाँ सिर्फ एक विंडो दी है ना, एक नीचे एक ऊपर। नीचे विंडो है ये देखो, वेंटिलेशन के लिए। एक यहाँ पे आई थिंक खाना देने के लिए, और इसने इसकी चाबी भी ये लोग यहाँ कहीं इधर रख देते हैं। यहाँ पे ये देखो, तो उसको लॉक करके यहीं चाबी रखते हैं क्योंकि वो निकाल तो सकते नहीं। 3 लॉक है। हाँ, तो उसका कुंडी यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाके ये इधर आ जाएगा, और उसकी चाबी यहीं रखते हैं लोग। सारे रूम सेम है।
है जहाँ पे लाइट दी गई है एंड ये हम चेक कर सकते हैं ना। तो यहाँ से ये लोग खाना दे रहे हैं। सेल्युलर जेल का नमूना। ओके ये देखो, जैसे कि वहाँ पे दिखा रखा था ना कि एक साइड से अगर विंडोज हैं तो दूसरी साइड से उनकी बैक साइड है, ताकि एक दूसरे से बात ना कर सके। अभी इस जेल के जो लोग होंगे विंडो से अगर देख रहे हैं तो इधर उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसा अभी हमने रूम में दिखाया ना कि सिर्फ एक छोटी सी विंडो है, तो वो ये विंडोज थी और वो उनका सेंटर पॉइंट था। वहाँ पे जो गार्ड्स बैठते थे वो सारी विंग्स को मॉनिटर करते थे कि कोई कहीं से कैदी भाग तो नहीं रहा है। तो ये 1 विंग हो गया, 2 विंग और ये थर्ड विंग है। ये थर्ड, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो गया ना। ये देखो पूरा एरिया जहाँ से हमने एंट्री की है, वो सब चेयर्स वगैरह रखी है। तो ये पूरा एरिया है जिसमें 3 विंग बची हैं। ये हॉस्पिटल लग रहा है, नीचे देखो ये दिख रहे हैं ना, ये इनका हॉस्पिटल है। हाँ, रोज वाला।